यह लड़का रोज अपने पड़ोसी को मुर्गियां काटते हुए देखता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वह उनका मांस नहीं खाता था। वह मुर्गियों के सिर काटकर उन्हें जार में भरता और अपने कमरे में जमा करता रहता था। धीरे धीरे उसका पूरा कमरा ऐसे जारों से भर गया। एक दिन उसके पिता को उसकी इस अजीब हरकत का पता चल गया। पिता ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन उसकी हिंसक आदतें नहीं बदली। एक दिन उसे रस्सी का एक टुकड़ा मिला और उसने एक खतरनाक प्लान बना लिया। जब उसका पिता खाना खा रहा था, तभी उसने अचानक हमला करके उसकी जान ले ली। फिर शव को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर घर के पीछे दफना दिया। इलाका सुनसान था, इसलिए किसी को इस राज्य का पता नहीं चला। 20 साल बाद जैक का अपना एक बेटा भी था। लोगों को लगा कि शायद अब वह बदल चुका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वह समय समय पर छोटी लड़कियों का अपहरण करता और उनके शवों को सुनसान जगहों पर फेंक देता। एक दिन एक छोटी लड़की की नजर जमीन पर पड़े एक पंख पर पड़ी। जैसे ही वह उसे उठाने पहुंची, इन पंख अचानक उड़ गया और लड़की भी गायब हो गई। पुलिस ने इलाके में तलाश शुरू की, लेकिन जब लड़की मिली तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यह चौथा सीरियल मर्डर केस था, इसलिए पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। अन्ना को लगा कि हत्यारा मानसिक रूप से बेहद परेशान है। केस सुलझाने के लिए उसने पुलिस चीफ से मेडिकल एग्जामिनर की मदद मांगी। जांच में सारे सबूत टॉम नाम के युवक की तरफ इशारा कर रहे थे। पीड़ितों पर उसके फिंगरप्रिंट मिले थे, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टॉम ने दावा किया कि ये सभी शैतान को दी गई बलि थी। इसके बाद उसकी गर्दन अजीब तरह से हिलने लगी। पुलिस केस बंद करना चाहती थी, लेकिन मेडिकल एग्जामिनर को शक था कि टॉम असली हत्यारा नहीं है, क्योंकि उसे 2 अलग अलग डीएनए प्रोफाइल मिले थे। यानी टॉम शायद किसी और के इशारे पर काम कर रहा था। लेकिन जब पुलिस जेल पहुंची, तब तक टॉम की मौत हो चुकी थी। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि उसकी मौत के तुरंत बाद एक नीली कार जेल से बाहर निकली थी। और हैरानी की बात, वही नीली कार मेडिकल एग्जामिनर के घर के बाहर भी खड़ी थी। जैसे ही वह कार के पास पहुंचा, पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया। होश आने पर उसने खुद को एक सुनसान कार में बंधा पाया। अपहरण करने वाले ने बताया कि उसकी गलत जांच के कारण उसे कई साल जेल में रहना पड़ा था। इसी वजह से उसने अन्ना की बेटी का भी अपहरण किया। मेडिकल एग्जामिनर ने मौका मिलते ही खुद को छुड़ाया और उस आदमी पर हमला कर दिया। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। जिसे वह सीरियल किलर समझ रहा था, असल में वह सीरियल किलर था ही नहीं।